तो हरियाणा में अनिल विज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने जो कारण बताओ नोटिस अनिल विज को जारी किया था, उस नोटिस के बाद उन्होंने उसका जवाब भी दिया और ये कहा कि मेरी इंटेंशंस जो थी, मेरा उद्देश्य जो था वो पार्टी की छवि को खराब करना नहीं था, बल्कि मेरा उद्देश्य उन भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे को उजागर करना था जो कि भ्रष्टाचार फैलाते हैं, आम लोगों के काम करने से बचते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को जो है ऐसे अधिकारियों की मौजूदगी से उसकी साख पर फर्क पड़ता है और कहीं ना कहीं आम जनता में जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष पैदा हो जाता है। आम लोग परेशान रहते हैं जिससे सीधा सीधा उनका निशाना सरकार पर बना रहता है। दरअसल अब अनिल विज को केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से जेपी नड्डा के इशारे पर जो नोटिस भेजा गया था उसके बाद उनका जवाब आ चुका है और अब हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी अनिल विज के यहाँ पर फेवर में उनके पक्ष में उतर चुके हैं। उनका कहना है कि न सिर्फ अनिल विज ये आरोप लगा रहे हैं बल्कि मेरा भी यही मानना है कि अधिकारी भ्रष्ट हैं और वे जनता के काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को सख्ते में आकर के यहाँ पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस आरोप को, क्योंकि अनिल विज को कहीं ना कहीं ये माना गया कि भाई मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से वो नायब सिंह सैनी पर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में अब राव नरबीर सिंह का भी यही कहना है कि भ्रष्टाचारी यहाँ पर अधिकारी है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, और सिर्फ ये अभी तक ऐसा लग रहा था कि अनिल विज कहीं ना कहीं बागी सुर अपना रहे हैं या एक तरीके से अपने ही सीएम के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नरबीर सिंह ने जिस तरह की बात कही है उसको आप ये इस तरह से भी देख सकते हैं कि क्या अब जो हरियाणा की सरकार है और जो आपस का तालमेल होना चाहिए वो क्या खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उससे भी बड़ी बात कि क्या अब जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं क्या उनके खिलाफ एक अराजक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो लोग हैं, जो विधायक है, उन्हीं के दम पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन अगर वो लोग ही इनके खिलाफ जाने लगे तो आप ये देखिए कि क्या आने वाले दिनों में यहाँ सरकार के ऊपर भी संकट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि आपने जिस तरह की बात कही और जिस तरह की बात लगातार सुनने को भी मिल रही है कि अनिल विज ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और वो शब्द भी इस तरह के थे कि उड़न खटोले में यहाँ से वहां घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि राज्य की चिंता उनको नहीं है, ये अनिल विज का कहना था। तो अब जिस तरह का उनका जवाब सामने आया वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ के जो अधिकारी है वो भ्रष्ट थे, जिस तरह से कह सकते हैं कि राज्य में काम होना चाहिए वैसा काम नहीं करे दिनेश जी, और इसी बात को लेकर वो नाखुश थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात कही उनकी बातों से ऐसा अंदाजा लगा कि यहाँ पर वो शायद पार्टी से ही खफा दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हम लगातार ये बात सुनते रहे और लगातार ये बातें होती भी रही है कि भाई अनिल विज अगर मुख्यमंत्री होते तो शायद वो इस तरह से पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि लगातार उनका ये कहना था कि अगर वो राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्य को बेहतर विकल्प मिलता हुआ नजर आ गया। यानी कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से लगातार अनिल विज सबसे अधिक खफा दिखाई पड़ते हैं। आपको याद भी होगा कि जब उन्होंने जीत के बाद ये बात कही थी कि पार्टी का ही कोई नेता है, कोई बड़ा नेता है जो उनको हरवाना चाहता था, और देखिए ये बात उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कही बल्कि ये बात उन्होंने नायब सिंह सैनी को लेकर कही, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि नायब सिंह सैनी के साथ में जो विरोधी खेमे की एक प्रत्याशी नजर आए उसको लेकर लगातार ये बात कही गई कि यहाँ से अनिल विज के खिलाफ नायब सिंह सैनी माहौल बना रहे हैं। लेकिन अब पूरा का पूरा मामला खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि लोग ये बात कह रहे हैं, खासकर जो सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, जिसमें हम नरवीर की बात करें या हम अनिल विज की बात करें, कि भाई एक राज्य को चलाने के लिए बेहतर और बेदाग छवि के जो कह सकते हैं अधिकारियों की, अफसरों की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से घोटालेबाजी हो रही, जिस तरह से लगातार परेशान किया दिनेश जी, वो उनको भी ऐसा लगता है कि अमन जी मैं रोकना चाहूंगा बीच में ही। हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पर ये आरोप लगे कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक महिला के साथ जो है अमानवीय तरीके से यौन संबंध बनाए हैं, वो आरोप उनके ऊपर लगा, एफआईआर भी दर्ज हुई, वहां से क्लीन चिट मिल चुकी है। तो अनिल विज ने कहा कि भाई आप पे आरोप लगे हैं, आप आडवाणी से बड़े थोड़े ना है, छोड़ दीजिए पद, यदि आपको क्लीन चिट मिल जाती फिर प्रदेश अध्यक्ष बना देगी पार्टी, इसमें घबराने की क्या बात है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि यहाँ पर अनिल विज के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है कि आप जो है अनुशासनात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। बिल्कुल जी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, क्योंकि अनिल विज ने जो बातें उठाई है वाजिब बात है। देखिए राज्य के अगर आप
मुख्यमंत्री हैं तो आपको पूरे राज्य को समेट के लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग उम्र में, तजुर्बे में आपसे बड़े हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अनिल विज हो या राव इंद्रजीत हो या और हरियाणा के बड़े लीडर्स हो, या ये भी कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी जो तजुर्बे और उम्र में कम है, उनको हमेशा कोई बात रखने से पहले बड़े नेताओं की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि नायब सिंह सैनी अभी तक भी राज्य को उस पकड़ के साथ में नहीं चला पा रहे जिसकी जरूरत है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं की सत्ता में बैठे हुए लोग जब इस तरह के सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि विरोधी जो खेमे हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि नरवीर सिंह हो या अनिल विज हो, दोनों पार्टी के धुरंधर चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, और दोनों की तरफ से अगर ये कहा जाएगा कि सरकार में जो अधिकारी अफसर बैठे हुए हैं वो भ्रष्ट हैं, वो बेहतर काम नहीं कर पा रहे, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे, तो जरा सोचिए किस तरह का असंतोष जो है वो बीजेपी के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये असंतोष क्या सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर भी ही है, या यहाँ पर सरकार के ऊपर भी अब आंच आती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक एक करके ये जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है, इसमें नायब सिंह सैनी के खिलाफ मुझे लगता है दिनेश जी ऐसा कि एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आखिरी सवाल ये रहेगा, क्या अनिल विज से कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मा छीना जा सकता है? देखिए, शुरुआत में दिनेश जी अगर आप सुनेंगे अनिल विज को, उन्होंने कहा था कि मुझे किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। आप जरा देखिए, 7-8 बार के वो विधायक हैं, 2 बार महत्वपूर्ण पदों पर बड़ा काम कर चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री वो रह चुके हैं, इसके अलावा वो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, और इतनी बड़ी कह सकते हैं पदों पर काम करने के बाद उनको दिया क्या गया है? परिवहन मंत्रालय दिया गया है, दिया क्या गया? ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। और जाहिर बात है इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं वो खफा जरूर होंगे कि मैं इतने बड़े बड़े ओहदों पे काम कर चुका हूं, कम से कम गृह मंत्रालय तो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने जो ताकत है दिनेश जी वो अपने पास में रखी है। अनिल विज या तमाम जो कैसे सीनियर लीडर्स हैं उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं बांध के रखा हुआ है, और इसी बात को लेकर जो कह सकते हैं कि अनिल विज हैं वो नाराज नजर आते हैं। और ये अब जो फहरिस्त है, लिस्ट है, क्या बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी? और क्या यहाँ पर ये मान के चला जाए कि अगर ऐसा होता है तो क्या नायब सिंह सैनी के खिलाफ एक माहौल उनकी ही सरकार में, उनकी ही पार्टी में बनता हुआ नजर आएगा? और ऐसा होता है तो बीजेपी फिर क्या एक्शन लेती हुई दिखाई पड़ती है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंसूबे जो है वो साफ तौर पर जाहिर कर दिए हैं कि पार्टी की जो प्रक्रिया है, पार्टी के जो नियम है, पार्टी की जो अनुशासनात्मक तरीके हैं, उनसे बाहर निकलकर आप सरकार के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी करेंगे तो आपसे बड़ी जिम्मेदारियां छीन ली जाएंगी। और अनिल विज के साथ अब आने वाले वक्त में ऐसा ही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्या अपनी ही सरकार में सवाल उठाना भी कोई गुनाह हो गया है? क्योंकि जिस तरीके से आरोप यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए हैं, जिस तरीके से आरोप अभय सिंह चौटाला ने लगाए हैं कि बीजेपी की जो सरकार है ये यहाँ पर लोगों की सरकार नहीं है, हरियाणा की जनता ने इस सरकार को नहीं चुना है, बल्कि ये तंत्र की सरकार है और सरकारी मशीनरी की सरकार है। लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार हरियाणा की राजनीति में क्या कोई बड़े उलटफेर होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अनिल विज की यदि कैबिनेट से छुट्टी होती है तो दूसरी तरफ सफेदों से विधानसभा में चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रामकुमार गौतम भी मंत्री पद पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या इस आपदा में रामकुमार गौतम अवसर तलाशते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।